हेलो ऑडियंस फैमिली 2020 की वेब सीरीज असुर वेलकम टू योर डार्क साइड एक ऐसा शो है जो मर्डर मिस्ट्री जोनर में इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। अभी 1 जून को इस सीरीज का सेकंड सीजन भी जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होने वाला है। तो मैंने उसके ट्रेलर का भी रिव्यू किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस शॉर्ट वीडियो को जरूर विजिट करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन इससे पहले चलिए आपको असुर सीजन 1 का शॉर्ट में रिकैप करा देते हैं। तो बेसिकली ये शो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। धनंजय राजपूत, निखिल नायर और शुभ जोशी। जहाँ धनंजय राजपूत, जिसे पूरी सीरीज में डीजे नाम से बुलाया जाता है, वह एक सीबीआई का एक फोरेंसिक ऑफिसर है जो काफी चालाक है। वह अपने ईगो और जस्टिस के लिए सही गलत की सभी हदों को पार कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमें थ्रू आउट दी सीरीज देखने को मिलते रहते हैं। निखिल नायर भी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट है जिसने किसी रीजन की वजह से 10 साल पहले सीबीआई छोड़ दी और अभी अमेरिका में एफबीआई और टीचिंग जॉब करता है। बाकी उसके सीबीआई छोड़ने का रीजन और धनंजय के साथ उसकी बैक स्टोरी हमें आगे सीरीज में देखने को मिलती है। अब आता है सीरीज का मेन विलन शुभ जोशी, जो एक जीनियस है। चाहे किसी भी बुक को एक बार में पढ़ के याद कर लेना या छोटी सी उम्र में गीता के श्लोकों को याद कर लेना, यह सब उसके लिए एक बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अपने ट्रोमेटिक पास्ट की वजह से वह खुद को एक असुर समझने लगा। और भाई साहब, ये इंसान थ्रू आउट द सीरीज अपने सीरियल किलिंग्स के थ्रू ये प्रूव भी करता रहता है। इस सीरीज की स्टोरी इन तीनों कैरेक्टर्स को आपस में बहुत ही अच्छे तरह से कनेक्ट कर देती है। जहां शहर में लगातार सीरियल किलिंग्स हो रही है, जिनमें एक चीज कॉमन है, उनके इंडेक्स फिंगर सीरियल किलर ने काट ली, जिसके कोऑर्डिनेट्स निखिल को मिल रहे थे। लेकिन इस सीरीज में इंटरेस्टिंग मोड़ तो तब आता है जब वह सीरियल किलर धनंजय की वाइफ को बेरहमी से मार डालता है, जिसकी वजह से सीबीआई अमेरिका में निखिल को कांटेक्ट कर उसे रिजॉइन करने का ऑफर देती है और निखिल वापस भी आ जाता है। जहां इन्वेस्टिगेशन में वो पता लगाता है कि सीरियल किलिंग्स की आड़ में धनंजय ने अपनी वाइफ को मार दिया और निखिल उसे जेल भिजवा देता है। लेकिन धनंजय को जेल भिजवाना सीरियल किलर का एक ट्रैप था, जिसमें धनंजय और निखिल दोनों बुरी तरह से फंस जाते हैं। और इसी ट्रैप से एक और ट्रैप बनाकर सीरियल किलर निखिल को किडनैप कर लेता है। और निखिल के किडनैप होने के बाद सीबीआई धनंजय से इस केस को सोल्व करने और निखिल को ढूंढने में हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ सीरियल किलर निखिल को उसकी फैमिली को खत्म करने की धमकी देकर कुछ मर्डर्स की प्लानिंग करने को बोलता है, जहां निखिल को मजबूरी में उसकी हेल्प करनी पड़ती है। और हम इस पूरी सीरीज की स्टार्टिंग से शुभ की कहानी को देखते हैं, जहां वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस बच्चा था, लेकिन सिर्फ गलत नक्षत्र में पैदा होने की वजह से उसका बाप उसको एक असुर की तरह ट्रीट करता है, जिससे शुभ के भी मन में खुद के लिए एक असुर की इमेज बन जाती है। जिसके बाद वह अपने बाप को भी मार डालता है। पर कोइंसिडेंटली वहां धनंजय भी प्रेजेंट होता है, जिसको शुभ के बाप की डेथ बहुत सस्पिशियस लगी। जिसके बाद वह अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन करता है और सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे शुभ को जेल भिजवा देता है। और सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, तो उसने शुभ के बर्थ सर्टिफिकेट की डेट को मैनिपुलेट कर दिया, जिससे शुभ को बाल सुधार केंद्र की जगह जेल में डाल दिया। लेकिन निखिल इसके पूरी तरह से खिलाफ था। इसके बाद निखिल और धनंजय में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिससे नाराज होकर निखिल सीबीआई छोड़ देता है और वह अमेरिका जाकर सेटल हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच शुभ कुछ कैदियों को मिलाकर खुद की एक आइडियोलॉजी शुरू करता है, जिसमें लगातार कई फॉलोअर्स जुड़ते जाते हैं। और शुभ और उसके फॉलोअर्स ही होते हैं जो इन सीरियल किलिंग्स को अंजाम दे रहे थे। और सब धनंजय से भी बदला लेना चाहते थे, जिसकी वजह से शुभ ने धनंजय की वाइफ को भी मरवा दिया। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। शक की सुई लगातार घूमती रहती है कि आखिर असली शुभ है कौन। और भाई साहब, ये इस सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट है, जहां हम लगातार कंफ्यूज और मैनिपुलेट होते रहते हैं कि आखिर असली शुभ है कौन। बाकी इस सवाल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर असली असुर कौन है, शुभ या उसे असुर बनाने वाले उसका बाप और धनंजय, या फिर निखिल, जिसने अपने फैमिली को बचाने के लिए शुभ का कई सीरियल किलिंग्स में साथ दिया। और भाई साहब, इस सीरीज की एंडिंग इतनी ज्यादा ट्विस्टेड, जहां हम खुद सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जीत किसकी हुई, पूरी दुनिया को अपनी थ्योरी प्रूफ कर देने वाले शुभ की या खुद की बेटी और खुद को खतरे में डालकर विक्टिम्स को बचाने वाले निखिल और धनंजय की, जिससे इस सीरीज के सेकंड सीजन की हाइप कई गुना तक बढ़ जाती है। रिसेंटली इसका ट्रेलर भी आया था, जिससे ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं हुआ, पर यह ट्रेलर यह क्लियर कर देता है कि शुभ का मौत का तांडव इतनी आसानी से तो नहीं रुकने वाला और वह और भी लार्ज स्केल पर लोगों को टारगेट करेगा, जिसके लिए अपने हीरोज को वापस रियूनियन करना ही पड़ेगा। बाकी अगर इस सीरीज की मेकिंग पर बात करें तो वह बिल्कुल परफेक्ट थी। और यार, इंडियन सिनेमा को इस तरह के कंटेंट की जरूरत है। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, इस सीरीज के इतने इंटेंस एटमॉस्फेयर के चलते मैंने एक सेकंड के लिए भी इस सीरीज से अपनी नजरें नहीं हटाई। और मैं इसमें चाहकर भी कोई नेगेटिव पॉइंट तो बिल्कुल नहीं ढूंढ पाया। जहां इस सीरीज की एक्टिंग परफॉर्मेंसेज से लेकर इसकी स्टोरी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। तो अगर आपने असुर सीरीज देख ली तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मेरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ऑडियंस रिव्यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।